मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी लोकसभा चुनाव के बाद बहुत सक्रिय दिख रहे हैं। एक तरफ विभागों की समीक्षा कर रहे हैं, दूसरी तरफ जिलों में भी विकास कार्यों को लेकर दौड़ कर रहे हैं। उसी क्रम में मुख्यमंत्री गोपेश्वर में हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने आज गोपेश्वर में मॉर्निंग वॉक के दौरान स्थानीय जनता से भेंट कर उनसे प्रदेश सरकार द्वारा किए जा रहे विकास एवं जन कल्याणकारी कार्यों का फीडबैक लिया। मुख्यमंत्री ने कहा कि देवतुल्य जनता से मिली सकारात्मक प्रतिक्रिया और बहुमूल्य सुझाव प्रदेश के विकास हेतु समर्पित होकर कार्य करने की प्रेरणा देते हैं। प्रदेश में हो रही भारी बारिश के चलते टनकपुर, खटीमा, नानकमत्ता और सितारगंज क्षेत्र में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। अधिकारियों को आपदा प्रभावित क्षेत्रों का स्थलीय निरीक्षण कर प्रभावितों को राहत पहुंचाते हुए निर्देशित किया है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि बच्चों, महिलाएं एवं बुजुर्गों का, विशेषकर गर्भवती महिलाओं का रहने, खाने पीने एवं दवाओं आदि की व्यवस्था सुनिश्चित की जाए। ये भारी बारिश हुई है कल रात और पिछले 2 दिनों से 3 दिनों से लगातार भारी बरसात के कारण से टनकपुर, बनबसा, खटीमा, नानकमता, सितारगंज ये पूरा क्षेत्र पूरी तरह से जलमग्न हो गया है। काफ़ी पानी भर गया है, कहीं घरों में पानी घुस गया है, कहीं पर जो है लोगों को सुरक्षित स्थानों पर भी पहुंचाया जा रहा है। 8-8 फुट पानी भर जाने की सूचना वहां से लोगों से बात की है मैंने। दोनों वहां के सभी अधिकारियों से भी बात की है। अभी एक वर्चुअल माध्यम से सब जानकारी ली है, जिसमें कुमाऊं मंडल के सभी अधिकारी थे, सभी जिलों के जिला अधिकारी थे और सभी को कहा गया है कि अभी इस समय में हमको सबसे जो ज़रूरी है सबकी जान माल की सुरक्षा करना और उसके लिए एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और भी जो भी हमारे विभाग आपदा के समय में काम करते हैं, सभी विभागों को तत्काल मौके पर जाने के लिए कहा है। पहाड़ों में मानसून की एंट्री होते ही जगह जगह सड़कों के बंद होने का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा है, जिसका सीधा असर चारधाम यात्रा, तीर्थाटन और धार्मिक पर्यटन पर पड़ रहा है। चमोली जनपद में पिछले 36 घंटों से रुक रुक कर हो रही बारिश के चलते विष्णु प्रयाग बद्रीनाथ मार्ग पर बलदौड़ा ब्रिज के निकट पिछले 24 घंटों से बंद हाईवे BRO के अथक प्रयास से आज सुबह वाहनों की आवाजाही हेतु खोल दिया गया, लेकिन हनुमान चट्टी के समीप घुड़शिला में JCB के ऊपर बोल्डर गिरने के चलते बद्रीनाथ हाईवे बाधित हो गया। रविवार को जहां दिन भर हाईवे बंद होने से बद्रीनाथ धाम और गोविंद धाम में तीर्थ यात्रियों की आमद थमी रही, वहीं बलडोडा ब्रिज के समीप हाईवे सुचारू होने के बाद जहां श्री हेमकुंड साहिब जाने वाले तीर्थ यात्रियों ने राहत की सांस जरूर ली है। उत्तराखंड में हो रहे उपचुनाव में सरकारी मशीनरी के दुरुपयोग की शिकायत को लेकर कांग्रेस का एक डेलीगेट चुनाव आयोग से मिला। कांग्रेस के प्रदेश उपाध्यक्ष मथुरा दत्त जोशी के नेतृत्व में कांग्रेस के नेताओं ने चुनाव आयोग को ज्ञापन सौंपकर अपनी शिकायत दर्ज कराई। ज्ञापन देने के बाद मथुरा दत्त जोशी ने कहा कि उपचुनाव में बीजेपी सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग कर रही है और सरकारी अधिकारी सरकार के इशारों पर कांग्रेस के नेताओं पर फर्जी मुकदमे कर रहे हैं। देखिए, हमने पहले भी चुनाव आयोग के पास आए थे माननीय अध्यक्ष जी के नेतृत्व में। आज फिर हमने शिकायत की है कि सरकारी मशीनरी का दुरुपयोग हो रहा है और कांग्रेस के लोगों को बेड मीटिंगें नहीं करने दी जा रही है, उसको डिस्टर्ब किया जा रहा है। कांग्रेस के नेताओं को जबरदस्ती फर्जी मुकदमों में फंसाया जा रहा है और जांच कर रहे हैं तो उसमें कुछ नहीं मिल रहा है। तो तमाम आरोपों को लेकर हमने एक ज्ञापन चुनाव आयोग को दिया है और हमने उम्मीद जाहिर की कि निष्पक्ष चुनाव होना चाहिए। और भाजपा जिस तरह से धनबल का प्रयोग कर रही है, शराब गाँव-गाँव शराब बांटी जा रही है और सरकारी मशीनरी का जो दुरुपयोग हो रहा है, सरकारी अधिकारी भाजपा के एजेंट के रूप में काम कर रहे हैं, इन आरोपों को लेकर हमने एक ज्ञापन दिया है। वहीं कांग्रेस के ज्ञापन को लेकर अपर मुख्य निर्वाचन अधिकारी विजय कुमार जोगदंडे ने कहा कि चुनाव आयोग उनकी शिकायतों को संज्ञान में लेगा और दोषियों के विरुद्ध कड़ी कार्रवाई करेगा। बीजेपी के पूर्व विधायक राजेश शुक्ला ने कांग्रेस के विधायक तिलक राज बेहड़ा पर कई गंभीर आरोप लगाए हैं। विधायक के पद का कैसे दुरुपयोग हो रहा है, कैसे दलित पिछड़ों की हत्यारों के साथ विधायक खड़ा हो रहा है। मैं कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से भी, उनके नेता राहुल गांधी जी से भी और प्रदेश के भी जो नेता हैं, यशपाल आर्या जी हमारे माननीय नेता प्रतिपक्ष हैं, उन्हीं के जिले में दलित युवक की हत्या हुई है। माननीय यशपाल आर्या जी भी अनुसूचित समाज से आते हैं, एक शब्द नहीं बोल रहे। मैं उनको चुनौती देता हूं कि बोले। उनके आरोपों पर कांग्रेस के उपाध्यक्ष मथुरा दास जोशी ने उनके आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जनप्रतिनिधियों को इस तरह के पर्सनल आरोप प्रत्यारोप से बचना चाहिए। उन्होंने कहा कि पूर्व विधायक अपनी सस्ती लोकप्रियता हासिल करने के लिए इस तरह के आरोप लगा रहे हैं। देखिए, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व विधायक श्री राजेश शुक्ला जी, जो किच्छा से 2 बार विधायक रहे हैं, जो आरोप उन्होंने
आदरणीय तिलक राज बेहड़ जी पे लगा है, जो वरिष्ठतम नेता हैं इस प्रदेश के और विधायक भी हैं किच्छा से, बहुत ही बेबुनियाद आरोप है और घटिया स्तर के आरोप है। और राजेश शुक्ला जी से इस तरीके के व्यवहार की उम्मीद नहीं की जा सकती। राजनीति में राजनीतिक शिष्टाचार कायम रहना चाहिए। लाल कुआं में पिछले 3 दिनों से भारी बरसात हो रही है। बरसात के चलते जहां जनजीवन अस्त व्यस्त है तो लोगों को भी मुसीबत झेलनी पड़ रही है। बारिश इतनी है कि कुमाऊं के सबसे बड़े रेलवे स्टेशन में लाल कुआं के रेलवे ट्रैक डूब चुके हैं। लाल कुआं रेलवे स्टेशन पर अत्यधिक पानी आ जाने से प्लेटफॉर्म क्रमांक 1 से लेकर 4 तक पूरी तरह से डूबे हुए हैं। रेलवे ट्रैक डूब जाने से प्लेटफॉर्म नंबर 1 से लेकर 4 तक संचालित होने वाली सभी ट्रेनों को रोक दिया गया है। रेलवे प्रशासन रेलवे ट्रैक से पानी निकालने में जुटा हुआ है। और कल से आज सुबह 8 बजे तक का 24 घंटे में 800 mm से अधिक बारिश रिकॉर्ड की गई है। इसी को दृष्टिगत रखते हुए, क्योंकि कई जगह पे लाल कुआं वाले एरिया हैं, जयपुर खीमा है या इससे मोती नगर से नीचे वाले हिस्से तो जल भराव की स्थिति कई जगह पे बनी हुई है। और ये प्रयास किया जा रहा है कि किसी तरह से जल निकासी के सिस्टम में जहाँ जहाँ पे ब्लॉकेजेस हैं उसको खोला जाए और शीघ्र से शीघ्र जल स्तर को कम किया जाए।